बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में जो दुआ और सुन्नत से मुताल्लिक़ वीडियो थी, उसके अंदर आपने खाने से मुताल्लिक़ जो 3 दुआएं हैं, बल्कि 3 नहीं 4 दुआ, 2 दुआ तो वो है जो खाने से पहले की है और एक खाने के दरमियान की और एक खाने के बाद की। ये तीनों दुआएं तर्जमे के साथ आपके सामने पेश की गई थी। आज के वीडियो में खाने से मुताल्लिक़ जो सुन्नतें हैं, जो ख़ास तौर से मुस्तनद किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, मशहूर और मारूफ 14 सुन्नतें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आप इन सुन्नतों को ज़रूर सुनें और ख़ास तौर से इस पर अपने घरों के अंदर अमल करने की कोशिश करें, ख़ुद भी अमल करें। अपने घरों के अंदर जब आप खाने के लिए बैठें तो वहाँ पर दस्तरखान पर ये तमाम चीज़ों को ज़रूर देखें कि कौन से सुन्नत पर अमल हो रहा है, किस पर नहीं हो रहा है, और कोशिश करें कि सुन्नत के मुताबिक हम खाना खाएं। चूँकि अगर आप सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे तो खाना भी खाएंगे और आप साथ में आपको सवाब भी मिलेगा। और इसी तरीके से आजकल जो मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर आप सुन्नतों पर अमल करके अगर आप खाना खाएंगे तो सुन्नत की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मेडिकल साइंस ने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि उस पर अमल करने से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों में हमें ये चीज़ें नफ़ा देती हैं। तो चलिए आज की सुन्नतों को शुरू करते हैं। खाने की जो सुन्नतें हैं उसको आप समाअत फरमाएं। खाने की सुन्नतों के अंदर सबसे पहली चीज़ है दस्तरखान का बिछाना। जब हम खाना खाने के लिए बैठें तो खाने के लिए चूंकि सबसे पहले हमें दस्तरखान का ही अरेंज करना होता है, तो जहां पर हमें खाना खाना है वहां पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाना चाहिए। इससे 2 फायदे हैं, एक तो सुन्नत अदा होगी ही, और दूसरा फायदा इसका यह है कि मिसाल के तौर पर हम खाना खा रहे हैं तो वहां पर कई बार ऐसा होता है कि खाने की कुछ चीजें जमीन पर गिर जाती हैं, तो जमीन पर गिरने के बाद वो चीज आप नहीं खा सकते हैं, लेकिन अगर दस्तरखान पे अगर वो चीज गिर गई है तो उसको उठाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पर बिस्तर पे खाना खा रहे हैं या किसी फर्श पर खाना खा रहे हैं तो खाने वगैरह की जो चीजें, सब्जी वगैरह या कुछ भी जो टुकड़े हैं वो जमीन पर गिरने से क्या होगा, फर्श भी गंदा होगा, बिस्तर भी गंदा होगा, और अगर दस्तरखान बिछा हुआ रहेगा तो फिर ये तमाम चीजों से पाक रहेगा कि दस्तरखान पे जो भी चीजें गिरेंगी वो बाद में आप उसको कपड़ा मार करके साफ कर सकते हैं। तो इससे ये फायदे भी हैं। नंबर 2 है, खाने के लिए जब आप जाएं तो खाने से पहले दोनों हाथों को गट्टों तक, कलाई तक अच्छे तरीके से धो लें। इस चीज को मेडिकल साइंस ने भी प्रूफ किया है कि जो इंसान बगैर हाथ धोए खाना खाता है तो उसके हाथ में जो कीटाणुज होते हैं या जर्म्स होते हैं वो तमाम चीजें उसके पेट के अंदर चली जाती है और फिर वो उसको तरह तरह की बीमारियों का जरिया बन जाती है। तो मेडिकल साइंस ने भी इस चीज को प्रूफ किया है कि हमें खाने से पहले हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं इसके अंदर कि कितनी देर तक, मिसाल के तौर पर हमने अगर अभी हाथ धो लिया और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हाथ धोने के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के बाद खाने हम शुरू करते हैं, तो कितनी देर तक हमें हाथ धोना जो है उसका असर रहेगा उसके अंदर। तो इसका जवाब यह है कि तकरीबन 10 मिनट का वक्फा है ये, कि अगर 10 मिनट के वक्फे के अंदर अंदर अगर आप आपने हाथ धोया है उसके बाद फिर आप खाना खा रहे हैं तो आपको दोबारा हाथ धोने की जरूरत नहीं है। और इस चीज को मेडिकल साइंस ने भी प्रूफ किया है कि 10 मिनट तक इंसान के हाथ में, इंसान के बॉडी के अंदर जो एटमॉस्फेयर की जो जर्म्स होती है, जो कीटाणुज होते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद फिर वहां पर जो भी आबो हवा होती है वो तमाम चीजें, जर्म्स जो है हाथ या पैर या इंसान के जिस्म वगैरह से लगने शुरू हो जाते हैं। तो इस एतबार से 10 मिनट का वक्फा बताया गया है कि अगर 10 मिनट के वक्फे के अंदर अंदर आपने हाथ धोया हुआ है तो दोबारा हाथ धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 10 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया है तो आपको दोबारा हाथ धो लेना चाहिए। नंबर 3 है कि हमें किस तरीके से बैठकर खाना खाना चाहिए। तो इसके बारे में मशहूर और मारूफ जो किताबें हैं उसके अंदर तो 2 तरीके बताए गए हैं, और एक और हदीस की किताबों के अंदर एक और तरीका आता है। 2 तरीके, एक तो वो है एक जानू या 2 जानू बैठना, जिसको हम इस तरह आप कह सकते हैं कि हम एक पैर को खड़ा रखें, एक पैर को नीचे बिछा करके उस पर बैठे, ये तो हुआ एक जानू। और 2 जानू हुआ कि दोनों पैर नीचे हों। जिस तरीके से हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के औकात में जो अत्तहियात में जब हम बैठते हैं तो जिस तरीके से हम अत्तहियात में बैठते हैं उस तरीके से बैठ करके खाना, ये एक जानू और 2 जानू हुआ। तीसरा तरीका है उकड़ू बैठकर खाना। उकड़ू यानी कि दोनों पैरों पर बैठना, दोनों पैर को खड़े करके, घुटने को खड़े करके आप बैठें और उसके बाद खाना खाएं। तो ये 3 तरीके हदीस की किताबों के अंदर हमें मिलते हैं। सुन्नत तरीकों के अंदर जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगे, जो तरीका आपको बेहतर लगे, उस पर आप अमल कर सकते हैं। इन 3 तरीकों के अलावा और जो तरीके हैं वो खिलाफ सुन्नत है, सुन्नत के खिलाफ है। आप अगर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन 3 तरीकों पर बैठकर नहीं खा पाते हैं, उनके साथ कुछ परेशानी होती है, मिसाल के तौर पर किसी का वेट ज्यादा है
वजन ज़्यादा होने की वजह से या और किसी प्रॉब्लम की वजह से, परेशानी की वजह से नहीं बैठ पाते हैं, तो अगर कोई बिला उज़्र के अगर बैठते हैं, बिला उज़्र के अगर बैठते हैं, फिर तो इसके अंदर यह है कि आप खिलाफ सुन्नत काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई उज़्र है, कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, तो आप दूसरे जो जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से बैठकर भी आप खा सकते हैं। नंबर 4 है टेक लगाकर न खाना। जब हम खाना खाने के लिए बैठे तो वहां पर इस चीज का हम जरूर ध्यान रखें कि हम पीछे टेक लगाकर, यूं बिल्कुल पीछे की तरफ टेक लगा करके ना खाएं, बल्कि हमारी कोशिश ये हो कि हम आगे की तरफ हल्का सा झुक करके खाएं। इसके अंदर भी मेडिकल साइंस के एतबार से फायदे हैं कि झुक कर खाने से क्या होगा कि इंसान ज्यादा नहीं खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा तो उसके ऊपर फैट नहीं आएगा, मोटापा नहीं आएगा और वो ज्यादा परेशानियों में आगे चल करके नहीं घिर पाएगा, क्योंकि फैट और मोटापा जो है ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। और इसी तरीके से जो सुन्नत तरीका जो बैठकर खाने का है, उस तरीके से अगर आप बैठकर खाना खाते हैं तो उसके अंदर भी ये है कि आप क्या है, जो दूसरी बीमारियां और ख़ास तौर से फैट की, मोटापे की जो बीमारियां हैं, उन तमाम बीमारियों से भी आप महफूज रह सकते हैं। नंबर 4 है खाने से पहले की दुआ पढ़ना। खाने से पहले की जो 2 दुआएं आपको बताई गई है, एक तो सिर्फ बिस्मिल्लाह है और एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी है कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ, और एक है बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो 3 दुआएं हो जाती है, लेकिन मशहूर मारूफ 2 ही दुआएं हैं। तो आप 2 दुआ भी बिस्मिल्लाह पढ़कर भी आप खा सकते हैं, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह पढ़कर भी खा सकते हैं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर भी आप खाना खा सकते हैं। खाने से पहले आपको ये दुआ पढ़ना है। नंबर 6 है दाएं हाथ से खाना। दाएं हाथ से यानी राइट हैंड से हमें खाना खाना है। जैसा कि हदीस पाक के अंदर आता है कि हमें हर अच्छे काम को दाएं हाथ से करना चाहिए और हर बुरे और गंदे काम को हमें बाएं हाथ से यानी लेफ्ट हैंड से हमें करना चाहिए। तो खाना खाना एक अच्छा काम है, तो इसीलिए हमें दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए। बचपन के अंदर बहुत से जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार नादानी की वजह से, उनको मालूमात ना होने की वजह से और घर की तरबियत ना होने की वजह से क्या होता है, बाएं हाथ से खाना शुरू कर देते हैं और फिर वो बड़े होकर भी उसी तरीके से खाते रहते हैं। हमने कई बार देखा, कई जगह जब जाना होता है तो वहां पर 5-5 साल के 7 साल के बच्चे हो जाते हैं और बाएं हाथ से खाना खाते रहते हैं। तो ये असल वजह यही है कि माँ बाप अगर बचपन के अंदर बच्चों की सही तरीके से तरबियत करें तो बच्चे बड़े होकर भी सही तरीके से दीन पर अमल करते हुए और दीन की सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं और वो खाना खा रहे हैं तो हम कोशिश ये करें, उनको बताएं कि बेटा ये बाएं हाथ से नहीं खाना बल्कि दाएं हाथ से खाना है। अगर वो फिर भी कई बार इंसिस्ट करता है तो उसको फिर आप बताएं कि सही तरीका क्या है। हमारे नबी का तरीका ये है, सुन्नत तरीका ये है कि हमें दाएं हाथ से खाना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब आप बार बार उसको बताएंगे ना तो बच्चा भी समझदार होता है, बच्चा भी समझ जाएगा कि हमारे माँ बाप, हमारे अब्बू अम्मी ये कह रहे हैं तो ये बात सही होगी, और फिर वो बच्चा उस आदत को भी पकड़ लेता है। नंबर 7 है 3 उंगलियों से खाना। खास तौर से वो चीजें जो हम मिसाल के तौर पर 3 उंगलियों से खा सकते हैं, जैसे रोटी सब्जी अगर खाते हैं आप तो 3 उंगलियों से आप खा सकते हैं। लेकिन अगर उसी जगह आप दाल चावल सब्जी या और दूसरी जो चीजें जो खास तौर से लिक्विड चीजें होती है वो अगर आप खाना चाहें तो वो 3 उंगलियों से पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो वहां पर यह है कि आप 30 जो चौथी 5वीं उंगली है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि कम से कम उंगलियों को लगाना है, कम से कम हमारी उंगलियां खाने के अंदर लगें। उससे देखिए 2 फायदे हैं। एक फायदा तो सुन्नत का फायदा है, ये तो सबके अंदर है, और दूसरा फायदा ये है कि जब आप छोटे छोटे लुकमे लेंगे और उसको फिर आप चबा करके खाएंगे तो मेडिकल साइंस के एतबार से और हकीमों के तिब के एतबार से भी ये बहुत ही फायदेमंद चीज है कि आप छोटे छोटे लुकमे लेंगे तो वो चबाने में और एक एतबार से पेट के लिए भी बहुत ज्यादा वो मुफीद होते हैं। नंबर 8 अपने सामने से खाना। अपने सामने से खाना ये जब है जबकि आप किसी भी बर्तन के अंदर एक ही चीज रखी हुई है। मिसाल के तौर पर बड़ा सा बर्तन है, बड़ा सा कोई जो भी बर्तन है जिसके अंदर खाना रखा हुआ है, बड़ी सी कोई डिश है, उसके अंदर कोई एक चीज, मिसाल के तौर पर बिरयानी रखी है या चावल है या कोई ऐसी चीज है जो पूरी के अंदर एक ही चीज है, तो उस सूरत में जो चीज आपके सामने वही चीज है, दूसरों के सामने भी वही चीज है, तीसरे के सामने भी है, तो आपको दूसरों के सामने से उठा करके नहीं खाना है। उस सूरत में हमें कोशिश ये करना है, और सुन्नत भी है कि हमें अपने सामने से ही खाना है। लेकिन अगर वहां पर दस्तरखान पर अलग अलग आइटम है, अलग अलग चीजें रखी हुई हैं, मिसाल के तौर पर जैसे रमजान के मौके पर खास तौर से होता है कि इफ्तार के वक्त में अलग अलग आइटम होती है, अलग अलग छोटी छोटी प्लेटों के अंदर रखी हुई होती है,
تو वहां पर जो चीज आपको खाने को दिल करे, जहां तक आपकी हाथ रसाई हो सकती है हाथ की, जहां तक आपका हाथ पहुंच सकता है वहां तक आप लेकर खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अपने सामने से खाना ये जब है जब एक ही चीज पूरे दस्तरखान पर या पूरे बर्तन के अंदर रखी हुई हो, तो उस सूरत में हमें कोशिश करना है, और सुन्नत ये है कि हमें अपने सामने से खाना है। नंबर 9, बहुत ज्यादा गर्म ना खाना। गरम खा सकते हैं, गरम खाना खाना हर इंसान को पसंद होता है, गर्मा गर्म रोटी हो, गर्मा गर्म चावल हो या गर्मा गर्म बिरयानी हो, हर इंसान को पसंद आती है। लेकिन बहुत ज्यादा गर्म खाने से क्या होगा, आपकी जबान भी जलेगी, आपका मुंह भी जलेगा, और जब वो पेट के अंदर जाएगा तो आपके जो पेट के अंदर के जितने भी सिस्टम है, जितनी भी मशीनें हैं, उन तमाम चीजों को वो नुकसानदेह होगा। तो इसलिए बताया गया है, सुन्नत भी ये है और मेडिकल साइंस के एतबार से भी कि आप ज्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। अब ज़रा कभी इस चीज़ का तजर्बा क्या होगा, जब आप जल्दबाजी में कई बार होता है गर्म खाना खा लेते हैं तो आपको क्या होता है, ज़बान के अंदर भी जलन होने लग जाती है, उसके बाद फिर सीने में भी जलन होने लग जाती है, और फिर पेट में भी जलन की शिकायत होने लग जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जब होती हैं जब इंसान जल्दबाजी के चक्कर में और ज़्यादा गर्म खा लेता है, तो इसलिए हमें इससे भी परहेज करना चाहिए। नंबर 10, खाने में ऐब ना निकालना। आपके सामने जो भी खाना पेश किया गया है, अगर आपको कोई चीज उसमें से पसंद नहीं आ रही है, मिसाल के तौर पर कोई चीज किसी इंसान को पसंद नहीं आती है, कोई चीज किसी इंसान को पसंद नहीं आ रही, तो आपको नहीं खाना है, आप ना खाएं, या आपको थोड़ा ज्यादा भूख है पूरा ना खाएं, थोड़ा बहुत खा करके उठ जाएं, लेकिन उस खाने के अंदर, खाना चूंकि अल्लाह की नेमत है, वो जिस तरीके की भी नेमत है, तो उसके अंदर किसी भी तरीके से ऐब नहीं निकालना चाहिए कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तरह तरह के ऐब जो आजकल कम पढ़े लिखे लोग जहालत के अंदर आकर के ऐसा करते हैं, तो हमें इन चीज़ों से एहतराज करना चाहिए, बचना चाहिए, और ऐसे काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत के खिलाफ है कि खाने में ऐब निकालना, इसलिए हमें खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिए। नंबर 11, अगर लुक़मा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। जब आप दस्तरखान पर खाना खा रहे हैं तो आपका लुक़मा जो गिरेगा, और लुक़मे में से दो चार चावल या दाने जो भी गिरेंगे, वो क्या होगा, दस्तरखान पर ही गिरेगा, और दस्तरखान चूंकि पाक साफ है तो वहां पर से उठाकर खाने में कोई हर्ज नहीं है। आप बेहतर ये है कि आप वहां से उठा करके खा लें, सुन्नत भी ये है। लेकिन अगर आप बगैर दस्तरखान के खा रहे हैं और वहां पर अगर गिर गया, तो वहां पर चूंकि कई बार ऐसा हो सकता है जिस फर्श पर या जहां पर आप खा रहे हैं वहां पर कुछ धूल मिट्टी, कुछ गंद या कुछ भी चीजें लगी हुई हों, तो इसलिए वहां पर कई बार होता है इंसान का दिल नहीं करता है, कराहियत महसूस होती है। तो अगर आपको कराहियत महसूस हो रही है तो वहां पर उस सूरत में आप ना खाएं। लेकिन दस्तरखान पर जब आप खा रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक जब आप खाना खा रहे हैं, तो उस सूरत में यह है कि आप जो लुक़मा अगर गिर जाए तो उसको उठाकर जरूर खाना चाहिए। नंबर 12, बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना। जो बर्तन जिसमें हम खाना खा रहे हैं उसको भी हमें साफ कर देना है। किस चीज से, उंगलियों से करना है। उसके बाद फिर उंगलियों को हमें चाटना है ताकि उंगलियां भी हमारी साफ हो जाए और बर्तन भी साफ हो जाए। तो इस सूरत में क्या है कि आपको सुन्नत भी अदा हो जाएगी, और बर्तन के साफ करने में, बर्तन की धुलाई करने में अहले खाना को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, या आप अगर खुद धोते हैं तो आपको खुद भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी धोने में। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि बर्तन को हाथ से उसी वक्त उंगली से साफ कर लें। नंबर 13 है खाने के बाद की दुआ पढ़ना। खाने के बाद की दुआ आपको बताई गई है। खाने के बाद की जो दुआ है वो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, जिसका तर्जुमा है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। तो आपको भी खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ना है। ये दुआ पढ़ने से क्या होगा, अल्लाह का शुक्र भी अदा हो जाएगा, क्योंकि खाना अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी एक नेमत है। तो खाने के बाद हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। नंबर 14, खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। जब हम खाना खा चुके हैं, खाने से पहले भी हाथ धोना है, लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जब खाना खाने के लिए आप बैठे हैं उस वक्त हाथ धोएं, तो हाथ धोने के बाद आपको पोंछना नहीं है। लेकिन खाना खाने के बाद जब आप हाथ धोएंगे तो हाथ धोने के बाद आपको तौलिया या कोई किसी और कपड़े से हाथ को साफ कर लेना है, और इसी तरीके से कुल्ली करके अपने मुंह को भी साफ कर लेना है। क्योंकि खाना खाने के वक्त कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें हमारे दांत के अंदर, मुंह के अंदर फंसी हुई रह जाती है। तो कुल्ली करने से क्या होगा, जो भी चीजें वहां पर फंसी हुई वो तमाम चीजें निकल जाएंगी, आपका मुंह भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसलिए कहा गया है खाने के बाद आप हाथ भी धो लें और कुल्ली करके अपने मुंह को भी साफ कर लें। ये 14 सुन्नतें आपके सामने जो पेश की गई हैं, ये हदीस पाक की जो मशहूर और मारूफ किताबें हैं उनके अंदर मौजूद है। खास तौर से सिहाह सित्ता के अंदर ये तमाम हदीसें मौजूद हैं, जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों को बयान किया गया है। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी सुन्नतें हैं जो और दीगर
چھوٹی حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر موجود ہے. کچھ علماء کرام کی زبانوں سے آپ ذات نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ 20 سنتیں بھی بتاتے ہیں, کچھ 22-23 سنتیں بھی بتاتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک ہی سنت کو 2 جگہ ڈیوائیڈ کر دیا اور اس کو الگ الگ بیان کر دیا تو وہ الگ الگ ہو جائیں گی. یا اسی طریقے سے جو آپ کو 14 بتائی گئی ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 2 چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں تو اس کو ایک جگہ جمع کر کے آپ کو بتا دیا گیا ہے تاکہ آسانی سے انسان اس کو یاد کر سکے. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ 14 سنتیں بیان کی ہیں. امید ہے آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب ہمیں کھانا کھانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے کھانے کے اندر سنتیں ادا ہو رہی ہیں یا نہیں. چونکہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ سنت کے مطابق ہمیں کھانا ہے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ مل سکے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.